नमस्कार। शास्त्रों के गहनतम रहस्यों को जानने के लिए जो युक्तियाँ है यानी कि जो कुची कुंची है यानी कि जो कीज़ है वो तंत्र युक्तियाँ है। ऐसी तंत्र युक्तियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में भी हम वही सिलसिले में आगे 13 से लेकर 24 तक तंत्र युक्तियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 36 तंत्र युक्तियों के निरूपण में 13 से 24 तंत्र युक्तियाँ। तो हमने 12 तक तो तंत्र युक्तियाँ देख ली है, उसका महत्व भी समझ लिया है। अब 13वीं तंत्र युक्ति का नाम है अर्थापत्ति। क्या अर्थ है अर्थापत्ति का? सुश्रुत मुनि ने बताया है कि यद अकीर्तितम अर्थात आपद्यते सा अर्थापत्ति ही। आगे अष्टांग संग्रह में भी अर्थापत्तिर्नाम यदेकस्मिन् अर्थे उच्यमाने अनुक्तस्यापि अर्थस्य बलाद आगमनम सा अर्थापत्ति, ऐसा बताया है। मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। यही बात न्याय दर्शन में भी आई है। पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते, यानी कि एक हट्टा कट्टा देवदत्त है, वो दिन में भोजन नहीं करता है। क्या बात हुई? मतलब हट्टा कट्टा है, ऐसे ही बढ़ रहा है, मतलब भोजन तो करता ही है, दिन में नहीं करता है। कब खाता होगा? रात को खाता होगा। आजकल जो उपवास में बैठते हैं और दिनों दिनों तक वो लोग उपवास में बैठे रहते हैं, तो क्या सिद्ध होता है उससे? आहार बिना तो शरीर चलता नहीं है। तो क्या है कि वो सामने नहीं खाते, मतलब पीछे कहीं जाकर खा ही लेते हैं। तो वो भोजन अर्थापत्ति से सिद्ध होता है, यानी कि अकीर्तितम आपद्यते, मतलब बताया नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसके फल को देखकर समझ लेता है कि ये तो सिद्ध ही हो गया कि वो कहीं ना कहीं भोजन करता ही है। तो ये अर्थापत्ति कहते हैं कि अनुक्त अर्थ, यानी कि बताया नहीं है, लेकिन परिस्थिति वश उसके बिना वो सिद्धि नहीं हो पाता है, तो वो अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाता है। जो परिणाम दिखता है वो उसके बिना सिद्धि नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अर्थापत्ति से वो सिद्ध हुआ। बताया नहीं है लेकिन अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ, ऐसा बताया गया है। आगे कहते हैं कि विपर्यय, यद यत्र अभिहितम तस्य प्रतिलोम्यम विपर्ययः। बराबर है। सुश्रुत मुनि ने बताया विपर्ययो नाम अकृष्टात् प्रतिपोपदा उदाहरणम विपर्ययो नाम उक्तस्य अन्यथा भावः। मतलब एक बात कही जाती है, उससे विपरीत भी आपको समझ में आ जाती है, उसको कहते हैं विपर्ययो नाम उक्तस्य अन्यथा भाव। अष्टांग संग्रह में बताया गया है, ऐसा ही चरक संहिता में बताया गया है, ऐसा ही सुश्रुत में बताया गया है। अब मैं इसका सिंपल अर्थ समझाता हूँ। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि जो दुर्बल रोगी है, भयभीत है, ऐसे रोगी दुष्चिकित्स्य होते हैं। मतलब इन इन लोगों की चिकित्सा करना बहुत दुष्कर होता है। विपरीतता से क्या समझ लेना है? जो बलवान है, जो निर्भय है, बराबर है, ऐसे रोगी सुचिकित्स्य है, ये अर्थात उसकी चिकित्सा करना सुगम होता है। लेकिन ऐसा बताया नहीं कि किन लोगों की चिकित्सा सुगम है, ऐसा नहीं बताया। इनकी दुर्गम है, मतलब विपरीत समझ लेना है आपको कि विपरीत बताया गया है कि कौन सुचिकित्स्य है। आगे मैं बताऊं तो आयुर्वेद में 15 रोगियों की चिकित्सा नहीं करने का बताया कि ऐसे ऐसा ऐसा देखिए आपको तो चिकित्सा नहीं करना है। इसका अर्थ ये समझ लेना है कि ये 15 को छोड़ दो, बाकी की चिकित्सा तो करनी ही करनी है। तो ये होता है उक्तस्य अन्यथा भाव, मतलब एक बताया है, उससे विपरीत भी आपको समझ लेना है। तो ये हो गया विपर्यय। आगे कहते हैं प्रसंग। उसका क्या अर्थ किया है? प्रकारांतरेण समापनम प्रसंग, यद्वा प्रकारांतरितो यो अर्थो असकृद उक्तः समाप्यते स प्रसंग। सुश्रुत मुनि ने कहा है प्रसंगो नाम पूर्वाभितस्य अर्थस्य प्रकरणागतत्वादिना पुनः अभिधानम। प्रसंगो नाम यद प्राकरणिकस्यापि वस्तुना किंचित संबंधेन यत् कीर्तनम। सिंपल अर्थ में बताता हूँ, तीनों का कॉम्बिनेशन। कोई बात बता चुके हैं, लेकिन फिर से ये प्रकरण आ गया, फिर से ऐसा प्रकरण आ गया और वो वही बात मैं दूसरी बार बताता हूँ, तब क्या होता है? उसको प्रसंग कहा जाता है। क्यों आया? क्योंकि उसका प्रकरण आ गया है। जैसे मैंने कोई बात विरुद्ध अन्न की बता दी है, विरुद्ध आहार की बता दी है, अब कोई बात मुझे यहाँ फिर से आ गई। मैंने विरुद्ध आहार का वीडियो बना दिया है, विरुद्ध आहार के बारे में मैं सब कुछ समझा चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ कोई प्रसंग उपस्थित हुआ, जैसे कुष्ठ हुआ, और यहाँ पर बताया कि ये विरुद्ध आहार के कारण हुआ है। अब मैं यहाँ विरुद्ध आहार की बात कर दूं तो ये दोष नहीं हुआ। एक बार मैंने बात कर दी है तो भी पुनरुक्ति नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण आ गया था। तो प्रकरण आने पर जो मैंने बताया उसको प्रसंग कहते हैं। बराबर है, आप समझ ले। प्रकरण आने पर जो बात दूसरी बार तीसरी बार भी बतानी पड़ती है उसको
प्रसंग कहते हैं। आपको भगवत गीता में ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा कि एक की एक बात 2-3 बार वही वर्ड्स में बताई गई है। जैसे मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस सर्वभूत हिते रताः। ऐसी बहुत सारे एक ही तरह के श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको क्या कहते हैं, प्रसंग, क्योंकि वो प्रकरण उपस्थित हो गया तो कही हुई बात भी पुनः कही जाती है। तो ये प्रसंग की बात कर दी। अब आता है एकांत। मतलब ये एकांत का क्या अर्थ है? सर्वत्र यद अवधारणेन उच्यते स एकांतः। अष्टांग संग्रह में क्या बताया है? एकांतो नाम यत् पक्षांत व्यावर्तकम, यानी कि एक ही तरह का निश्चय से कहा जाता है, उसको कहते एकांत। जैसे कि त्रिवृत विरेचन करता है, बराबर। जो है वो मदन फल है, वो वामक होता है, वो वमन करवाता है, तो ये एकांत से बात कही गई है। ये सभी यही कहते हैं और सब जगह यही देखने को मिलता है, तो उसको कहता है एकांत से ये बात सिद्ध है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, कहीं दूसरा कोई मत नहीं है, उसको कहते एकांत, बराबर है। वो निश्चय से कही जाती है, यह निश्चय ही है, तो उसको कहते एकांत। अब नैकांत या उससे उल्टा अनेकांत, उसमें यह है क्वचित तथा क्वचित अन्यथा इति यस अनेकांतः। अनेकांतो नाम अन्यतर पक्ष अनवधारणम। नैकांतो नाम यदुच्यमानमपि अवश्यम भावित्वेन अन्यतम स नैकांतः, ऐसा बताया गया। उसका क्या अर्थ है? सिंपल, अलग अलग दृष्टिकोण से जब एक ही वस्तु समझाई जाती है तब दोनों बातें सच होती है, तो उसको कहते हैं अनेकांतः, बराबर है। जैसे कभी द्रव्य प्रधानता से उपदेश होता है, कभी गुण प्रधानता से। तो द्रव्य प्रधान है कि नहीं है, तो द्रव्य की बात आएगी, वहां द्रव्य की प्रधानता आएगी। गुण की बात आएगी, गुण प्रधान हो जाएगा। ऐसे कोई भी औषध कहेंगे तो वो कोई गुण वीर्य विपाक प्रभाव से काम करता है, तो जो जो अपने तत्व से काम करता है वो तत्व की प्रधानता वहां पर रहती है। उसी तरह से अलग अलग एंगल से अलग अलग बातें बताई गई है। जैसे द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोण से बताई गई है, बराबर है। तो उसको कहते हैं नैकांतः। ऐसा बहुत सारी बातें आएगी। जब परिषद के वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बराबर है। पुरुषार्थ और भाग्यवाद में भी ऐसा ही है कि भाग्य भी कभी प्रबल हो जाता है, तो यदृच्छा पारमेश्वरी कहकर भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी उसका भी वर्णन कर देते हैं। और बलवत पुरुषाकारो, पुरुषार्थ बहुत बलवान है, ऐसा भी वचन देखने को मिलता है। तो जहाँ पुरुषार्थ को केंद्र करके उपदेश देते हैं वहां पर ये बातें देखने को मिलती है। और भाग्य बलवान है ऐसा जब कहने का होता है तब भाग्य के ऊपर जोर देकर कहते हैं, तो उसको कहते हैं नैकांत। प्रधानता किसकी है उसके अनुसार वहां वाक्य होते हैं, उसको कहते हैं अनेकांत अथवा नैकांत। आगे कहते हैं पूर्व पक्ष, यानी क्या? पूर्व पक्षो नाम प्रतिज्ञातार्थ संदूषकम वाक्यम आप आक्षेप पूर्वक प्रश्न पूर्व पक्ष, बराबर है। पूर्व पक्षो नाम प्रतिज्ञातार्थ संदूषक वाक्यम, यानी कि क्या? कोई भी वस्तु सिद्धांत स्थापित करना है तब पहले प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा है कि नहीं। जैसे 4 प्रकार के प्रमेय होते हैं, वो असाध्य होते हैं, बराबर। वातज प्रमेय की बात वहां आती है, तो उसमें पूर्व पक्ष में ऐसा प्रश्न उठाया जाता है कि ये 4 प्रकार के प्रमेय ही क्यों असाध्य है। ये वहां पर प्रश्न उठाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शंका है, इसका मतलब ये है कि जिसका जवाब देना है वो जो व्यक्ति आज से हजारों साल पहले कितना भी बड़ा तार्किक हो, वो जो प्रश्न उठाएगा वो वही प्रश्न स्वयं उठा लिए है। और ये एक शास्त्र लिखने की एक पद्धति रही है कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को कितने प्रश्न हो सकते हैं इसमें, 5 10 15, उतने प्रश्न जो स्वयं उठा लेता है व्यक्ति और फिर ग्रंथ की रचना करता है, तो ये ग्रंथ हजारों साल तक मार्गदर्शन देने वाला होता है। बाकी तो कोई भी व्यक्ति नवल कथा लिख देता है, कुछ भी लिख देता है और उसके बाद कोई प्रश्न करता है तब सोचना चालू करता है इसके में क्या जवाब होगा। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ग्रंथों में ऐसा नहीं है। बड़ा सा बड़ा मैंने तो देखा है कि कितने कितने बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ आते हैं, साइंस पढ़कर आते हैं, वो लोग प्रश्न उठाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये तो प्रश्न हमने पहले ही उठा लिया है। तब हमको पता चलता है कि अच्छा, बुद्धिमान से बुद्धिमान तार्किक से तार्किक व्यक्ति को जो प्रश्न उठ सकता है वही उन्होंने उठाया है अपने ही ग्रंथों के ऊपर, अपने ही वाक्यों के ऊपर, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष।
मतलब ये पूर्व पक्ष है, बराबर है। आक्षेप पूर्वक प्रश्न पूर्व पक्ष, मतलब वो आक्षेप किया है कि ऐसा क्यों, खुद ही बताया ऐसा क्यों, और उसके बाद उसका जवाब दिया है। इसके लिए पूर्व पक्ष कभी कभी कोई व्यक्ति पढ़ ले और आगे का न पढ़े तो वो व्यक्ति उसी को मानने लगता है, इतना प्रबल होता है। उदयनाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है ईश्वर सिद्धि के बारे में, न्याय कुसुमांजलि। उन्होंने ईश्वर के बारे में पूर्व पक्ष किया है, और पहले तो ये किया है कि ईश्वर है ही नहीं। अब केवल कोई इतना पढ़ ले तो वो मानने लगेगा कि ईश्वर ही नहीं है, इतना दृढ़ है। और उसके बाद उनका खुद ने ही उनके जवाब दिए हैं। तो ये पूर्व पक्ष का इतना महत्व होता है, पूरा का पूरा तर्क, पूरा का पूरा बुद्धि उसमें झकझोर कर तार्किकता से वो प्रस्थापित प्रश्न उठाते हैं और उसके बाद में ही उसके जवाब देते हैं। तो पूर्व पक्ष हो गया। अब जब जवाब देते हैं उसको क्या कहते हैं, निर्णय। तस्योत्तरम निर्णय, सुश्रुत ने कहा है, कृष्णम शरीरम निष्पीड्य मेदो मज्जावसायुत अधः प्रकुप्यते वायु तेन वसाद्यतः वातजाः। मैंने बताया कि 4 प्रकार के जो प्रमेय है वो दुष्चिकित्सक क्यों है, ऐसा प्रश्न उठाया पूर्व पक्ष में। जवाब क्या दिया कि पूरे शरीर को निचोड़कर मेद मज्जा वसा से युक्त अधः प्रकुप्यते वायु, वायु नीचे ले जाता है वातज प्रमेय में, इसके लिए तेन असाध्याः ते वातजाः प्रमेहाः। ऐसा केवल वातज प्रमेय में भी होता होता है, ये युक्ति दे दी उन्होंने। इसके लिए वातज प्रमेय क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, ये यहाँ पर बताया चरक चक्रपाणी व्याख्या में। ऐसा जब कोई पूर्व पक्ष होता है खुद उठाया हुआ तो उसका युक्ति युक्त जवाब देते हैं तो उसको कहते हैं निर्णय। वो क्या होता है, पूरी ओर से देखकर उसको बताया जाता है, बराबर है। निर्णयो नाम विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम, जो विचारित है पूर्व रूप में विचार कर लिया है और उसके बाद जो बताया गया है वो होता है निर्णय। समझ गए आप। अब आगे चलते हैं तो अनुमत कहते हैं, बराबर है। परमत अप्रसिद्धम अनुमतम, ऐसा है। अनुमतम नाम एकीय मतस्य अनिवारणेन अनुमननम, अनुमतम नाम परपक्षस्य भिन्नस्यापि अंगीकरणम। अनुमत किसको कहते हैं, किसी ने 7 रस मान लिए हैं। ऐसे आयुर्वेद में 6 रस ही है, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात। किसी ने 7 रस मान लिए हैं तो उसको भी हम तुष्यन्ति निर्जन इति न्याय, यानी कि होने दो, हमको तो केवल रस से मतलब है, 6 तो हमारे है ही, 7 में कोई अलग हो जाएगा उसमें क्या तकलीफ, ऐसा मानकर उसको हम मान लेते। वास्तव में हम 7 मानते नहीं है, लेकिन अभी के पक्ष में अभी हम आपाततः जिसको कहते हैं कि मान लेते हैं, क्योंकि जब बड़ी बात करनी हो तब एक वाक्यता करनी होती है और तब हमने उसी का उदाहरण ले लिया होता है कोई कारण सर, तब उसको क्या कहते हैं, अनुमत कहते हैं, बराबर है। मतलब क्या बताया, परपक्षस्य भिन्नस्यापि, परपक्ष है वो अलग भी हो तो कोई कोई रूप में हम मान लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं अनुमत। आप समझ गए ना अनुमत की बात। अब हम आगे देखते हैं, अनुमत के बाद होता है विधान, बराबर है। उसमें क्या बताया गया, प्रकरणानुपूर्व्या अभिहितम विधानम, विधानम सूत्रकारश्च विधाय वर्णयति, विधानम नाम तंत्रस्य कर्ता विशिष्टा या पदादि रचना कृता तत्परिपाट्य अर्थकथनम विधानम। जैसे कोई भी प्रकार का एक विधान किया जाता है, बराबर है। प्रकरण अनुपूर्व्या अभिहितम विधानम, विधानम सूत्रकारस्य विधाय, वो बहुत सारी वस्तुओं लेकर एक क्या कहते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी देते हैं, बराबर है। तो ये उसको कहते हैं विधान, बराबर है। तो ये विधान को आप ठीक से समझिए तो विधानम नाम तंत्रस्य कर्ता विशिष्टा या पदादि रचना कृता, बराबर है। मतलब क्या होता है, जैसे गुण आया तो गुण से हम क्या समझते हैं, सद्गुण समझते हैं, लेकिन व्याकरण में गुण यानी क्या होता है, तो वो अलग एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है। वृद्धि माने क्या होती है, तो हम तो शरीर की वृद्धि मानते हैं, लेकिन वहां पर वृद्धिरादेश वगैरह होता है, बराबर है। तो ये वस्तु होती है जो गुण वृद्धि, ये सभी शास्त्र शास्त्र में यही शब्द सेम रहते हैं, लेकिन उसके गुण लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। आयुर्वेद में गुण माने क्या, 41 गुण बताए चरक संहिता में, अभी हमने देखे थे वो। तो ये गुण माने ये है, न्याय दर्शन में यही गुण आएगा तो अलग समझेंगे, और वही व्याकरण में आएगा तो अलग समझेंगे।
यहाँ पर गुण ये गुणी व्यक्ति है, मतलब क्या, तो ये सद्गुणी व्यक्ति ऐसा माना जाता है। तो ये जो विशिष्ट पदादि का उपयोग करते हैं कुछ समझने के लिए, जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसको यहाँ पर विधान कहा गया है, बराबर है। तो ये विधान की बात बताई गई है, वो पूरा का पूरा शास्त्र में जो प्रकरण अनुपूर्वी को देख कर बनाई जाती है कि इसको यहाँ पर ये समझेंगे, इसको यहाँ पर ये समझेंगे। आगे हम देखते हैं कि अनागत वेक्षण एवं वक्ष्यति इति अनागतावेक्षणम। अनागतवेक्षणम नाम यद अनागतम विधि प्रमाणीकृत्य अर्थ साधनम अनागतापेक्षा नाम च यत्र अनागतेन अर्थेन संबंधिता भवति सा। जैसे सिंपल में बताऊं, सूत्र स्थान की बात चल रही है, कुछ बात ऐसी आ गई तो उन्होंने बताया अग्रे वक्ष्यते शारीर स्थाने, आगे शारीर स्थान में बताने वाले हैं यही बात। तब उन्होंने क्या जिक्र किया, शारीर स्थान का, बराबर, मतलब अनागत थे, वो आया नहीं है शारीर स्थान। तो अनागत जो वस्तु है, आई नहीं है, कहने वाले हैं, उसी का विवरण, उसी का रेफरेंस अभी दे दिया, बराबर है। कब दे दिया है, आगे लिखने वाले हैं उसका रेफरेंस अभी आ गया, सूत्र स्थान में शारीर स्थान का रेफरेंस आ गया, मतलब बाद में कहने वाले उसका रेफरेंस अभी आ गया, उसको कहते हैं अनागतावेक्षण। अनागत आया नहीं है, इसको वेक्षण, इसको ही देखकर, इसको समझकर अभी बताया गया है। आगे देखते हैं अतिक्रांतावेक्षण अतीतावेक्षण, इसी ठीक उल्टा कर दीजिए। यद पूर्व मुक्तम तद अतिक्रांतावेक्षणम। अतीतावेक्षणम नाम यद अतीतम एवं उच्यते। अतीतापेक्षा नाम यत्र अतीतम पदम अपेक्ष्य संबंधतार्थता भवति। यानी कि शारीर स्थान की बात चल रही है, प्रकरण चल रहा है, और वहां पर बताइए ये बात तो हमने सूत्र स्थान में कह दी, तो क्या हो गया, अतीतावेक्षण। अतीत पूर्व में, पूर्व सूत्र स्थान है, उसके बाद शारीर स्थान है। तो शारीर स्थान में यदि बात कहते हैं कि ये तो हमने सूत्र स्थान में बता दी, तो हो गया अतीतावेक्षण, ठीक उल्टा, बराबर। उसको क्या कहते हैं, अतीतावेक्षण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि संशय, उभय हेतु दर्शनम संशय। दो विरुद्ध धर्म एक में दिखाई दे उसको संशय कहते हैं। संशय नाम विशेष आकांक्षा निर्धारित उभय विषयकम ज्ञानम। संशय नाम विरुद्धानाम पक्षाणाम अनिश्चय। विरुद्ध पक्ष का जब निश्चय न हो तब उसको संशय कहते हैं। न्याय दर्शन में इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म प्रकारकम ज्ञानम संशय, ऐसा बताया है। तो एकस्मिन धर्मिणी, एक ही धर्म, जैसे स्थाणुर्वा पुरुष होगा, एक ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्थाणु यानी कि कुछ वृक्ष जैसा है या तो कोई पुरुष है, ये निश्चित नहीं होता है, तब संशय होता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कोई एक वस्तु निश्चित नहीं है, तब हम बताते हैं कि ये साध्य है या असाध्य है। कोई व्याधि के लक्षण जो शरीर में दिखते हैं, दोनों प्रकार के दिखते हैं। कभी कभी दिखता है कि ये साध्य है, और कभी कभी दिखता है नहीं ये असाध्य है। ऐसा कभी कभी होता है कि दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जो साध्य के लक्षण है और जो असाध्य के। तब हमको संशय क्या हो जाता है कि भाई ये व्याधि है, उसकी चिकित्सा मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब संशय है साध्यता और असाध्यता का। इसमें बहुत सारी बातें ऐसे संशय हो जाते हैं। जैसे कोई औषध, संदिग्ध औषधि है, तो उसमें भी बहुत हो जाता है कि ये क्या है, ये है कि वो है, बराबर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे संशय होते हैं। उभय हेतु दर्शन होने पर, दो विरुद्ध धर्म का एक जगह पर नहीं रहते हैं, ऐसे धर्म जब पॉसिबिलिटीज में आ जाते, दिखाई देते हैं, तब हमको संशय होता है, यानी कि शंका होती है। तो उसको शास्त्रीय परिभाषा में और यहाँ तंत्र युक्ति में उसको संशय कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी बार जो तंत्र युक्तियां है वो देखी। पहली बार तंत्र युक्तियां, पहली 12 तंत्र युक्तियां, 1 से 12 पिछले वीडियो में थी, 13 से 24 इस वीडियो में देखी। अगले हम आगे तंत्र युक्तियां देखेंगे, तो ये आप जुड़े रहिए। और बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसे ही सिद्धांत शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, और आयुर्वेद और अध्यात्म के वीडियोस आचार्य मेहुल भाई चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।